वह उसके पीछे पागल थी, और जब आर्यन ने साफ कह दिया कि वह सिर्फ तुमसे प्यार करता है और तुमसे ही शादी करना चाहता है, तो वह जलन में तुम्हें झूठी बातें बताने लगी थी ताकि तुम आर्यन से दूर हो जाओ और वह उसे पा सके। हम सब इस बात के गवाह थे कि आर्यन ने कभी तुम पर कोई शर्त नहीं लगाई थी। उसने तो तुम्हारे लिए अपने पिता तक से बहस कर ली थी, और तुमने उसे एक मौका भी ना दिया, बल्कि सबके सामने उसे अपमानित कर दिया। आदित्य के हर शब्द ने मीरा के पैरों तले से जमीन खींच ली। उसे लगा जैसे किसी ने उसके सिर पर भारी पत्थर मार दिया हो। क्या ईसा ने मुझसे झूठ बोला था? मीरा ने कांपती आवाज में पूछा। आदित्य ने धीरे से सिर हिला दिया। हाँ मीरा, तुमने अपने घमंड में एक सच्चे इंसान को खो दिया। आदित्य की बातें सुनकर मीरा को खुद से नफरत होने लगी। उसे वे सारे पल याद आने लगे जब उसने आर्या को तड़पाया था। अब उसे आर्यन के ठंडे व्यवहार और उसके गुस्से की वजह समझ आने लगी थी। वह खुद एक घायल इंसान था जिसे मीरा ने ही चोट पहुंचाई थी। मीरा ने एक पल भी देर नहीं की। उसने अपना इस्तीफा वहीं फाड़कर फेंक दिया और तेजी से ऑफिस की बिल्डिंग की तरफ भागी। वह लिफ्ट का इंतजार नहीं कर सकती थी, इसलिए सीढ़ियां चढ़ते हुए ऊपर पहुंची। उसकी सांस तेज चल रही थी, आंखें आंसुओं से भरी हुई थी। वह सीधे आर्यन के केबिन की तरफ गई और बिना दस्तक दिए अंदर चली गई। आर्यन खिड़की के पास खड़ा बाहर देख रहा था। शायद वह भी किसी गहरी सोच में था। मीरा दौड़कर पीछे से उसे गले से लगा लिया और अपना चेहरा उसकी चौड़ी पीठ पर टिकाकर फूट फूट कर रोने लगी। उसकी सिसकियां पूरे केबिन में गूंजने लगी। आर्यन पहले तो उसके इस अचानक व्यवहार से हैरान रह गया और कुछ पल के लिए बिल्कुल स्थिर हो गया। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि जो लड़की उससे दूर भाग रही थी वही आज उसे खुद थामे हुए थी। आर्यन ने मीरा के हाथों की पकड़ महसूस की, जो उसकी कमीज को कसकर पकड़े हुए थी, जैसे वह उसे फिर कभी खोना नहीं चाहती हो। आर्यन ने धीरे से मीरा के हाथ हटाए और उसे अपने सामने किया। मीरा का चेहरा आंसुओं से भीगा हुआ था और वह किसी छोटे बच्चे की तरह रोते हुए हिचकियां ले रही थी। आर्यन की अपनी आंखों में भी नमी तैर रही थी। आर्यन की आंखों में भी हल्की नमी उतर आई थी। आर्यन, मुझे माफ कर दो। मैं बहुत बड़ी गलती कर बैठी थी। मैंने तुम्हारे प्यार को पहचानने में देर कर दी। मैं ईसा की बातों में आ गई थी। अब मुझे सच पता चल गया है आर्यन। भगवान के लिए मुझे माफ कर दो। मगर कैसे? आर्यन ने दर्द भरी आवाज में पूछा। मुझे अभी थोड़ी देर पहले आदित्य मिला था। उसने मुझे हर सच बता दिया। वह सच जो मैं कभी अपनी आंखों से देख ही ना पाई। मीरा सिसकते हुए बोली। आर्यन ने उसके कांपते हुए चेहरे को देखा तो उसके दिल की सारी नाराजगी पल भर में पिघल गई। उसने मीरा का भीगा हुआ चेहरा अपने दोनों हाथों में थाम लिया और अपने अंगूठे से उसके आंसू पोंछ दिए। मैंने तुम्हें उसी दिन माफ कर दिया था मीरा, जिस दिन तुम दोबारा मेरे सामने आई थी। बस इस दिल में एक चोट थी और एक जिद थी जो मुझे तुमसे दूर रखे हुए थी। आर्यन ने बेहद नरमी और प्यार से कहा। फिर भावनाओं में डूबकर उसने झुककर मीरा के माथे को प्यार से चूम लिया। मीरा ने अपनी आंखें बंद कर ली। उस पल जैसे उसके दिल का सारा बोझ उतर गया था। आर्यन ने उसे अपने सीने से लगा लिया। मीरा ने भी खुद को उसकी बाहों में छोड़ दिया, जैसे उसे आखिरकार अपना ठिकाना मिल गया हो। कमरे में कुछ पल तक सिर्फ उनकी धड़कनों की आवाज थी। आर्यन ने उसे थोड़ा अलग करके उसकी आंखों में देखा और धीमे से कहा, अब तुम सिर्फ मेरी हो मीरा, और अब हमारे बीच कभी कोई गलतफहमी नहीं आएगी। मैं तुम्हें कभी खुद से दूर नहीं जाने दूंगा। मीरा शर्माकर अपना चेहरा उसके सीने में छुपा गई। आर्यन ने उसे फिर से अपनी बाहों में समेट लिया। उस पल उनके बीच सिर्फ सच्चा प्यार था, कोई शिकायत नहीं, कोई दूरी नहीं। आर्या को अब एक पल की भी देर बर्दाश्त नहीं थी। वह बहुत जल्द अपने पिता को सब कुछ बताना चाहता था ताकि मीरा को हमेशा के लिए अपनी जिंदगी में शामिल कर सके। जब वे दोनों अजय कुमार जी के पास पहुंचे और उन्हें सब बताया तो उनके चेहरे पर ऐसी खुशी आ गई जैसे उन्हें खोई हुई खुशियां वापस मिल गई हो। उन्होंने अपने बेटे की आंखों में वह सुकून देखा था जो पिछले 2 साल से कहीं गायब था। मीरा उन्हें पहले से ही पसंद थी, लेकिन ये जानकर कि वह उनके बेटे की सच्ची मोहब्बत है, उनकी खुशी और बढ़ गई। उन्होंने उसी वक्त आर्यन को गले लगाते हुए कहा कि अब वह एक दिन की भी देरी नहीं करेंगे और कल ही दोनों की सगाई होगी। उन्होंने तुरंत अपने मैनेजर को आदेश दिया कि शहर के सबसे शानदार होटल में ऐसा इंतजाम किया जाए कि हर कोई उस शाम को याद रखे। जब मीरा ने अपनी माँ और छोटी बहन सिद्धि का जिक्र किया तो आर्यन ने उसका हाथ थामकर कहा, मीरा, आज से तुम्हारी माँ, तुम्हारी बहन मेरी भी जिम्मेदारी है।
तुम्हें या उन्हें अब जिंदगी में किसी बात की चिंता नहीं करनी पड़ेगी। जो तुम्हारा है वो मेरा है। आर्यन की इन बातों ने मीरा के दिल में उसके लिए और भी गहरा सम्मान भर दिया था। वह दिल से उस इंसान की हो चुकी थी जिसने उसे नहीं बल्कि उसके परिवार को भी अपना लिया था। अगली शाम जब सगाई का समय आया तो शहर का सबसे बड़ा 5 स्टार होटल किसी शाही महल जैसा लग रहा था। चारों तरफ ताजे गुलाब और चमेली के फूलों की खुशबू फैली हुई थी और झूमरों की रोशनी से पूरा हॉल जगमगा रहा था। शहर के बड़े बड़े बिजनेसमैन, रिश्तेदार, आर्यन के दोस्त आदित्य समेत सभी वहां मौजूद थे। मीरा की माँ बहन की आंखों में भी खुशी के आंसू थे। आर्यन काले रंग के 3 पीस सूट में बेहद आकर्षक लग रहा था। उसकी नजरें बार बार हॉल के दरवाजे की तरफ उठ रही थी। फिर वो पल भी आ गया जब मीरा हॉल में दाखिल हुई। उसने हल्के बेस रंग का बेहद खूबसूरत और बारीक कढ़ाई वाला लहंगा पहना हुआ था। उसका सादा सा मेकअप उसकी खूबसूरती को और निखार रहा था। वह इतनी खूबसूरत लग रही थी, कुछ पल के लिए सबकी नजरें उसी पर ठहर गई। आर्यन तो जैसे उसे देख कर ही ठहर गया। उसकी नजरें मीरा के चेहरे से हट ही नहीं रही थी। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि ये खूबसूरत लड़की अब हमेशा के लिए उसकी होने वाली है। तभी अजय कुमार जी ने हल्के से उसे कोहनी मारी तो आर्यन मुस्कुराते हुए होश में आया और स्टेज से नीचे उतरकर सबके सामने अपना हाथ मीरा के हाथ की तरफ बढ़ा दिया। मीरा ने हल्की सी झिझक के साथ कांपते हुए हाथों से उसका हाथ थाम लिया और पूरा हॉल थालियों से गूंज उठा। आर्यन उसे लेकर स्टेज पर पहुंचा और उसके कान के पास झुककर धीरे से बोला, आज तो तुमने मुझे बिल्कुल बेकाबू कर दिया है मिस मीरा। मीरा का चेहरा लाल हो गया और उसने धीरे से कहा, बस भी कीजिए, सब लोग देख रहे हैं। फंक्शन बहुत धूमधाम से जारी थी। आर्यन और मीरा ने एक दूसरे को अंगूठियां पहनाई। वह पल उनकी जिंदगी का सबसे यादगार लम्हा बन गया। जब आर्यन ने अंगूठी पहनाकर मीरा के हाथ को प्यार से चूम लिया तो मीरा की आंखों में कृतज्ञता के आंसू भर आए। वहां मौजूद हर शख्स खुश था और माहौल में सिर्फ प्यार और खुशियों की महक फैली हुई थी। रस्में पूरी होने के बाद आर्या कुछ देर के लिए अपने दोस्तों और मेहमानों के पास चला गया ताकि उनका धन्यवाद कर सके और अजय कुमार जी भी मेहमानों के बीच घुल मिल गए। मीरा स्टेज पर अकेली बैठी सामने मौजूद मेहमानों को देख देख कर मुस्कुरा रही थी। तभी उसे अपने पास किसी के बैठने का एहसास हुआ। उसने मुड़कर देखा तो सामने ईसा थी, जो बेहद खामोशी से आकर उसके पास वाली कुर्सी पर बैठ गई थी। उसने लाल रंग का कीमती लहंगा पहन रखा था, मगर उसकी आंखों में जो जलन और नफरत थी वह उसके भारी मेकअप से भी नहीं छुपा पा रही थी। मीरा उसे देखकर थोड़ा सिमट गई, मगर ईसा के होठों पर एक तंज भरी मुस्कान उभरी। वह झुककर मीरा के कान के करीब आई और धीमे मगर जहरीले अंदाज में बोली, वाह मीरा, मानना पड़ेगा तुम्हें। मैं तो तुम्हें बहुत भोली और मासूम समझती थी, मगर तुम तो बहुत बड़ी खिलाड़ी निकली। आखिरकार तुमने आर्यन को अपने प्यार के जाल में फंसा ही लिया। मीरा ने हैरानी और दुख से उसे देखा और कुछ कहना चाहा, मगर ईसा ने उसे बोलने का मौका नहीं दिया और अपनी बात जारी रखते हुए बोली, क्या बात है मीरा, मिडिल क्लास लड़कियों की यही तो खासियत होती है कि वे लड़कों को भावनाओं में उलझाकर उनकी दौलत पर कब्जा करना खूब जानती हैं। तुम भी आखिरकार आर्यन की दौलत देखकर पिघल ही गई ना, वरना कहाँ वो इनकार, वो थप्पड़ और कहाँ ये सगाई। सच में मीरा, तुमने साबित कर दिया कि पैसा ही सब कुछ होता है। तुमने आर्यन को बेवकूफ बना लिया है, मगर याद रखना, वह सिर्फ तुम्हारे मासूम चेहरे से प्रभावित है और शायद तुम अभी भी नहीं समझी कि अब वह तुमसे बदला लेने के लिए ये सब कुछ कर रहा है। एक दिन वह तुम्हें दूध में से मक्खी की तरह निकाल कर फेंक देगा, क्योंकि तुम उसके लेवल की नहीं हो मीरा। ये सब एक दिखावा है। मैंने पहले भी तुम्हें समझाने की बहुत कोशिश की थी और तुम फिर उसी जाल में फंस गई। ईसा की बातें मीरा के दिल में कांटे की तरह चुभ रही थी। उसकी आंखों में आंसू तैरने लगे। ईसा उसे रोता देखकर और भी संतुष्ट हो रही थी। तभी दूर खड़ा आर्यन मीरा के चेहरे के बदलते भाव देख रहा था। उसे कुछ अजीब लगा। वह तेजी से स्टेज की तरफ बढ़ा। जैसे ही वह करीब पहुंचा, उसने ईसा के आखिरी शब्द सुन लिए। अगले ही पल उसका सब्र टूट गया। वह बिजली की तेजी से आगे बढ़ा, पूरी ताकत से एक जोरदार थप्पड़ ईसा के गाल पर दे मारा। थप्पड़ की आवाज इतनी तेज थी कि पूरे हॉल में सन्नाटा छा गया। म्यूजिक बंद हो गया और सभी मेहमानों की नजर स्टेज पर टिक गई। ईसा लड़खड़ाकर गिरते गिरते बची और उसके गाल पर आर्यन की उंगलियों के निशान साफ उभर आए। आर्यन की आंखों में आग जल रही थी। उसने उंगली उठाकर गरजती आवाज में कहा, अपनी बकवास बंद करो ईसा।
अगर मेरी मीरा के बारे में एक शब्द भी और कहा तो मैं भूल जाऊंगा कि तुम एक लड़की हो। तुम क्या समझती हो कि तुम्हारी इन घटिया बातों से मेरा रिश्ता टूट जाएगा? मैं जानता हूँ कि तुम कितनी झूठी और चालाक हो। 2 साल पहले भी तुमने हमारी जिंदगी बर्बाद करने की कोशिश की थी, मगर अब तुम कामयाब नहीं हो पाओगी। निकल जाओ यहाँ से, इससे पहले कि मैं गार्ड्स को बुलाकर तुम्हें बाहर निकलवाऊं। आर्यन का ये रूप देखकर ईसा की आंखों में भी डर की झलक दिखाई दी। उसे अंदाजा नहीं था कि आर्यन उसे इस तरह सबके सामने अपमानित करेगा। वह गुस्से और शर्म से लाल हो गई। उसने अपने गाल पर हाथ फेरते हुए नफरत से मीरा को देखा और दांत पीस कर बोली, मुझे मारा तुमने इस 2 कौड़ी की लड़की के लिए? ठीक है आर्या, बहुत शौक है ना तुम्हें इसका हीरो बनने का। अब देखना मैं क्या करती हूँ। ये सगाई तो हो गई, मगर शादी शादी में नहीं होने दूंगी। तुम तड़पोगे आर्यन और भीख मांगोगे। इतना कहकर वह गुस्से से पैर पटकती हुई वहां से चली गई। मगर जाते जाते वो माहौल में डर और बेचैनी की एक अजीब सी लहर छोड़ गई। मीरा बुरी तरह घबरा गई थी। आर्यन ने तुरंत पलटकर उसे गले से लगा लिया। सबके सामने उसके माथे को चूमते हुए कहा, डरने की कोई जरूरत नहीं, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। वह हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। सगाई की रस्म तो खत्म हो गई, मगर मीरा के दिल में एक अनजाना डर बैठ गया। हालांकि आर्यन ने उसे बहुत समझाया और उसकी सुरक्षा के लिए गार्ड्स भी बढ़ा दिए, मगर मीरा के मन से ईसा की वह खतरनाक मुस्कान और धमकी नहीं निकल पा रही थी। धीरे धीरे दिन गुजरते गए। शादी की तैयारियां पूरे जोश से शुरू हो गई। अब ईसा का जिक्र भी पुरानी बात लगने लगा था, क्योंकि काफी समय बीत चुका था। दोनों ही शादी की तैयारियों में व्यस्त थे। आर्यन ने शादी की तारीख जल्दी रखी थी, क्योंकि वह मीरा को जल्द से जल्द अपने घर और अपने जीवन में लाना चाहता था। हर तरफ खुशियों का माहौल था। मीरा के घर को दुल्हन की तरह सजाया गया था। ढोलक की आवाजें गूंज रही थी, मेहंदी लग रही थी और आखिरकार वह दिन भी आ गया जिसका सबको इंतजार था। बारात का दिन मीरा तैयार होने के लिए शहर के सबसे मशहूर ब्यूटी पार्लर में गई हुई थी। उसकी फैमिली और कजन पहले ही शादी हॉल की तरफ रवाना हो चुके थे, क्योंकि उन्हें वहां मेहमानों का स्वागत करना था और मीरा का मेकअप अभी बाकी था। इसलिए उसने उन्हें पहले ही भेज दिया था कि वो बाद में आ जाएगी। जब मीरा का मेकअप पूरा हुआ और वह तैयार होकर उठी, तो आईने में खुद को देखकर कुछ पल के लिए खुद भी हैरान रह गई। लाल रंग का बेहद कीमती दुल्हन का जोड़ा और उस पर भारी गहने उसके सौंदर्य को और भी निखार रहे थे। वो वेटिंग एरिया में अकेली बैठी आर्यन के बारे में ही सोच रही थी कि अचानक उसका फोन बज उठा। स्क्रीन पर एक अनजान नंबर था। मीरा ने फोन उठाया तो दूसरी तरफ से एक भारी आवाज आई, मैडम, मैं आर्यन साहब का हेड ड्राइवर बोल रहा हूँ। साहब ने मुझे खास गाड़ी देकर भेजा है और कहा है कि दुल्हन मैडम को आराम से ले आऊंगा। गाड़ी पार्लर के बाहर खड़ी, आप आ जाइए। मीरा के होठों पर हल्की मुस्कान आ गई। उसे लगा कि ये आर्यन की ही परवाह है, जो हर छोटी बात का ध्यान रखता है। उसे जरा भी शक नहीं हुआ। वह अपना भारी लहंगा संभालते हुए खुशी खुशी पार्लर से बाहर आ गई। बाहर शाम का अंधेरा फैल चुका था। स्ट्रीट लाइट्स की हल्की रोशनी थी। पार्किंग एरिया लगभग सुनसान था और बस कुछ गाड़ियां खड़ी थी। मीरा ने इधर उधर नजर दौड़ाई तो गेट के पास एक बड़ी काली गाड़ी खड़ी दिखाई दी, जिसके शीशे काले थे और इंजन चालू था। उसे यकीन हो गया कि यही गाड़ी आर्यन ने भेजी होगी। वह निश्चिंत होकर गाड़ी की तरफ बढ़ी। उसके दिल में आर्यन के ख्याल थे और वह बिल्कुल बेफिक्र थी। जैसे ही वह गाड़ी के पास पहुंची तो पीछे का दरवाजा खुल गया, मगर अंदर ड्राइवर नहीं, बल्कि 2 नकाबपोश मजबूत आदमी बैठे थे, जिनकी आंखों में डरावनी चमक थी। मीरा को खतरे का एहसास हुआ और वह तुरंत पीछे हटना चाहती थी, मगर बहुत देर हो चुकी थी। एक आदमी ने तेजी से बाहर निकलकर उसका हाथ पकड़ लिया। दूसरे ने बेहोशी की दवा लगाकर रुमाल उसके मुंह और नाक पर दबा दिया। मीरा ने चीखने की कोशिश की, मगर आवाज उसके गले में ही घुट गई। उसने छूटने की बहुत कोशिश की, मगर उनकी पकड़ बेहद मजबूत थी। कुछ ही पलों में उसकी आंखों के आगे अंधेरा छाने लगा। उसका शरीर ढीला पड़ गया और वह बेहोश होकर उनकी बाहों में झूल गई। वे लोग तुरंत उसे गाड़ी के अंदर डालकर दरवाजा बंद कर चुके थे और गाड़ी तेज रफ्तार से वहां से निकल गई। मीरा का मोबाइल फोन वहीं सड़क पर गिरा रह गया, जहां वह कुछ देर पहले खड़ी थी। दूसरी तरफ शादी हॉल में आर्यन बारात लेकर पहुंच चुका था। वह घोड़ी पर बैठा बेहद शानदार लग रहा था। बैंड बाजे बज रहे थे और उसके दोस्त नाच रहे थे। आर्यन का दिल खुशी से धड़क रहा था। वो बेसब्री से अपनी दुल्हन का इंतजार कर रहा था कि कब मीरा आए और वह उसे हमेशा के लिए अपनी दुनिया बना ले। अजय कुमार जी मेहमानों से मिल रहे थे।
हर तरफ खुशी का माहौल था, मगर किसी को भी इस बात का अंदाजा नहीं था कि उसी समय उनकी होने वाली बहू मीरा एक खतरनाक साजिश का शिकार हो चुकी है और उसे किसी अनजानी अंधेरी जगह की ओर ले जाया जा रहा है कि अचानक आर्या का फोन बजा। उसने मुस्कुराते हुए फोन जेब से निकाला और सोचा कि शायद मीरा का फोन होगा कि वो पहुंच गई है, मगर स्क्रीन पर एक वीडियो कॉल आ रही थी। नंबर अनजान था। आर्या ने हैरानी से कॉल रिसीव की तो स्क्रीन रोशन होते ही उसका दिल जैसे रुक गया। सामने का मंजर देखकर उसके शरीर का खून जैसे जम गया। स्क्रीन पर ईसा का चेहरा था जो शैतानी हंसी हंस रही थी और फिर उसने कैमरा घुमाया तो आर्यन की चीख निकल गई। सामने एक पुराने और वीरान गोदाम में मीरा एक कुर्सी से रस्सियों में बंधी हुई थी। उसका सिर एक तरफ झुका हुआ था और वो बेहोश हो गई थी। ईसा की आवाज आई, क्यों आर्यन, कैसा लगा मेरा सरप्राइज? कहा था ना शादी नहीं होने दूंगी। तुमने मुझे थप्पड़ मारा था ना, अब उसका हिसाब देने का वक्त आ गया है। अगर अपनी इस प्यारी दुल्हन को जिंदा देखना चाहते हो तो तुरंत शहर के बाहर वाली पुरानी टेक्सटाइल मिल के गोदाम में आ जाओ। और हाँ, अकेले आना। अगर पुलिस या किसी और के साथ आए तो तुम्हारी ये मोहब्बत राख बन जाएगी और मैं इसके इस खूबसूरत चेहरे को इस तेजाब से जला दूंगी जो मेरे हाथ में है। आर्यन का फोन हाथ से गिरते गिरते बचा। उसकी आंखों में खून उतर आया। वह तुरंत घोड़ी से उतरा और अपनी गाड़ी की तरफ भागा। उसके दोस्तों और अजय कुमार जी ने उसे रोकने की कोशिश की। क्या हुआ बेटा, कहाँ जा रहे हो? मगर आर्यन ने किसी की नहीं सुनी। वह गाड़ी में बैठा पूरी रफ्तार से उसे दौड़ा ले गया। उसके दिमाग में सिर्फ एक ही बात गूंज रही थी, अगर मीरा को कुछ हुआ तो वह जीते जी मर जाएगा। वह उसे दोबारा खोना नहीं चाहता था। आज ईसा अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती कर चुकी थी। आर्यन की गाड़ी हवा से बातें कर रही थी। उसका बस नहीं चल रहा था कि वो उड़कर उस गोदाम तक पहुंच जाए जहां उसकी जिंदगी मौत और जिंदगी के बीच झूल रही थी। उसकी आंखों में खून उतर आया था। उसने जिंदगी में कभी इतना डर महसूस नहीं किया था जितना आज कर रहा था। उसे अपनी जान की परवाह नहीं थी, मगर मीरा उसकी रूह थी और अगर रूह ही शरीर से निकल जाए तो इंसान जिंदा नहीं रहता। आर्य ने गाड़ी का एक्सीलेटर और दबा दिया और कुछ ही मिनटों में वह शहर के बाहर वीरान इलाके में बनी पुरानी टेक्सटाइल मिल के सामने पहुंच गया। गेट पर जंग लगा हुआ था और चारों तरफ सन्नाटा फैला हुआ था। आर्यन ने जोर से ब्रेक लगाया और झटके से गाड़ी से बाहर निकला। उसके पास सोचने का भी समय नहीं था। वह दौड़ता हुआ गोदाम के बड़े लोहे के दरवाजे तक पहुंचा। जोर से लात मारकर उसे खोल दिया। अंदर का मंजर देखकर उसके कदम वहीं जम गए और उसका दिल एक पल को धड़कना भूल गया। सामने हॉल के बीचों बीच एक कुर्सी पर मीरा बंधी हुई थी। उसके मुंह पर टेप लगी हुई थी और उसकी आंखों में ऐसा डर था जो आर्यन की जान निकाल लेने के लिए काफी था। उसके बिल्कुल पास ईसा खड़ी थी, जिसके हाथ में कांच की बोतल थी जिसमें पीले रंग का तेजाब भरा हुआ था और उसके चेहरे पर पागलपन भरी हंसी थी। वह किसी शिकारी की तरह आर्यन को घूर रही थी। आर्यन ने एक कदम आगे बढ़ाया ही था, ईसा ने तुरंत बोतल का ढक्कन खोल दिया और चीख कर बोली, वहीं रुक जाओ आर्यन। अगर तुमने एक कदम भी आगे बढ़ाया तो मैं ये पूरा तेजाब इसके चेहरे पर डाल दूंगी और ये जिंदगी भर अपना चेहरा आईने में नहीं देख पाएगी। आर्यन तुरंत रुक गया। उसने अपने हाथ ऊपर कर दिए। उसकी सांस सीने में अटक गई थी। उसने मीरा की तरफ देखा जो बेबस होकर उसे देख रही थी, सिर हिलाकर जैसे कह रही थी कि मत आओ। आर्यन ने कांपती आवाज में कहा, ईसा भगवान के लिए पागल मत बनो, इसे छोड़ दो। तुम्हारी दुश्मनी मुझसे है। इस मासूम ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? देखो मैं आ गया हूँ, अकेला आया हूँ। अब बताओ तुम क्या चाहती हो? मैं तुम्हारी हर शर्त मानने को तैयार हूँ। बस इस बोतल को नीचे कर दो। ईसा जोर से हंसी, जिसकी आवाज पूरे गोदाम में गूंज गई। उसने कहा, तुम पूछ रहे हो मैं क्या चाहती हूँ? आर्यन, तुम्हें पता होना चाहिए मुझे क्या चाहिए। मुझे तुम चाहिए, सिर्फ तुम। यही लड़की हमारे बीच की दीवार है। इसने तुम्हें मुझसे छीना है और दुनिया को मुझ पर हंसने का मौका दिया है। आज मैं इसका किस्सा ही खत्म कर दूंगी। उसने तेजाब की बोतल मीरा के चेहरे के और करीब कर दी। मीरा डर से आंखें बंद कर गई और उसके गालों पर आंसू बहने लगे। आर्यन तड़प उठा, नहीं ईसा, ऐसा मत करो। अगर तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारा हो जाऊं तो ठीक है, मैं तुम्हारा हूँ। मैं कसम खाता हूँ कि तुम जो कहोगी मैं वही करूंगा। बस इसे छोड़ दो। ईसा की आंखों में चमक आ गई। उसने शक भरी नजरों से आर्यन को देखा और बोली, तुम झूठ बोल रहे हो ना? तुम सिर्फ इसे बचाने के लिए ऐसा कह रहे हो? आर्यन ने गहरी सांस ली और अपने चेहरे पर हार का भाव दिया। उसने आंखों में आंसू लाते हुए कहा, नहीं ईसा,
मैं सच कह रहा हूँ, मैं हार गया हूँ। मैं तुमसे नहीं जीत सकता। मैंने देख लिया कि तुम्हारी मोहब्बत कितनी ताकतवर है। मैं अब और नहीं लड़ सकता। शायद तुम सही कहती थी। मीरा मेरे लिए नहीं बनी। मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। अभी इसी वक्त। बस एक बार इस बोतल को फेंक दो और मेरे पास आ जाओ। मैं वादा करता हूँ कि तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। आर्यन की आवाज में इतनी सच्चाई और समर्पण था कि एक पल के लिए मीरा भी हैरान रह गई। उसने विश्वास से आर्यन को देखा और उसका दिल टूटने लगा। क्या सच में आर्यन इतनी जल्दी हार गया? क्या उसकी मोहब्बत इतनी कमजोर थी? मीरा की आंखों में सवाल भर गए। वो बेबस होकर आर्यन को देख रही थी, जो लगातार ईसा को मोहब्बत भरी नजरों से देख रहा था, जैसे सच में उसकी तरफ खींच रहा हो। ईसा ने मीरा के चेहरे पर टूटे हुए भाव देखे तो उसे यकीन हो गया कि वह जीत गई है। उसके चेहरे पर विजय की मुस्कान फैल गई। उसने धीरे धीरे तेजाब की बोतल नीचे की ओर आर्यन की तरफ कदम बढ़ाए। उसने पूछा, सच आर्यन, तुम मुझसे शादी करोगे? आर्यन ने सिर हिलाया और अपने हाथ फैला दिए। हाँ ईसा, सिर्फ तुम्हारा। आओ मेरे पास आओ, हम सब भूलकर नई शुरुआत करेंगे। ईसा खुशी से पागल हो गई। आर्यन की बातों के नशे में वो ये भी भूल गई कि ये कोई चाल भी हो सकती है। वह धीरे धीरे चलती हुई आर्यन के पास आई। उसकी आंखों में दीवानगी थी। जैसे ही वह आर्यन के बिल्कुल करीब पहुंची और उसे गले लगाने के लिए हाथ बढ़ाए, उसी पल आर्यन की आंखों में भाव बदल गया। जो मोहब्बत कुछ क्षण पहले दिखाई दे रही थी, वह गायब हो चुकी थी और उसकी जगह भयानक गुस्से ने ले ली थी। उसी क्षण आर्यन बिजली की तेजी से आगे बढ़ा और ईसा का वो हाथ मोड़ दिया जिसमें तेजाब की बोतल थी। ईसा के मुंह से दर्दनाक चीख निकली और बोतल उसके हाथ से छूटकर दूर जा गिरी और जोरदार आवाज के साथ फर्श पर टूट गई। तेजाब जमीन पर फैल गया। उससे धुआं उठने लगा। ईसा संभल भी नहीं पाई थी कि आर्यन ने उसे पकड़ लिया। उसका सब्र अब पूरी तरह खत्म हो चुका था। वह एक घायल शेर की तरह उस पर टूट पड़ा। उसे बालों से पकड़कर झकझोरने लगा। तुमने मेरी मीरा को मारने की कोशिश की? तुमने उसकी तरफ आंख उठाकर देखा कैसे? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? आर्यन अब पूरी तरह जुनून में आ चुका था। ईसा चीख रही थी, माफिया मांग रही थी, मगर आर्यन को कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। तभी बाहर से पुलिस की गाड़ियों की सायरन की आवाज गूंज उठी और अगले ही पल पुलिस वाले हथियार ताने गोदाम के अंदर दाखिल हो गए। दरअसल यहाँ आने से पहले ही आर्यन ने अपने दोस्त आदित्य और पुलिस को लोकेशन भेज दी थी और रास्ते में उन्हें सब कुछ बता दिया था। पुलिस वालों ने आगे बढ़कर बड़ी मुश्किल से आर्यन को ईसा से अलग किया, वरना उस पल वह सच में उसे जान से मार देता। पुलिस ने ईसा को हथकड़ियां लगा दी। उसका होंठ फट चुका था और खून रिस रहा था। वह रोते हुए आर्यन को बद्दुआएं दे रही थी, मगर आर्यन ने एक बार भी मुड़कर उसकी तरफ नहीं देखा। वह सीधा मीरा की तरफ भागा। आर्यन ने मीरा की रस्सियां खोली और उसके मुंह से टेप हटाया। जैसे ही मीरा आजाद हुई, उसका शरीर लड़खड़ा गया, मगर आर्यन ने तुरंत उसे अपनी बाहों में थाम लिया। मीरा बुरी तरह डर चुकी थी। उसका जिस्म ठंडा पड़ चुका था और वह अभी भी सदमे में थी। आर्यन ने उसे कसकर अपने सीने से लगा लिया और उसके बालों को चूमने लगा। मीरा, मेरी जान, तुम ठीक हो? मैं आ गया हूँ, देखो, तुम्हें कुछ नहीं हुआ। मैं तुम्हें कुछ नहीं होने देता। उसकी आवाज कांप रही थी और आंखों में आंसू थे। मीरा ने सिर उठाकर उसे देखा और फूट फूट कर रो पड़ी। मुझे लगा तुम सच में। आर्यन ने तुरंत उसके होंठ पर उंगली रख दी और धीरे से कहा, कभी नहीं, मरते दम तक नहीं। वह सब सिर्फ एक ड्रामा था, तुम्हें बचाने के लिए। मैं अपनी जान दे सकता हूँ, मगर तुम्हें किसी और का नहीं होने दूंगा। मीरा ने अपना चेहरा आर्यन के सीने में छुपा लिया। थोड़े ही देर में आदित्य और बाकी दोस्त भी वहां पहुंच गए। जब मीरा की हालत थोड़ी संभली तो आर्यन ने उसे अपनी बाहों में उठा लिया और बाहर गाड़ी की तरफ ले गया। पुलिस ईसा को ले जा चुकी थी और अब उनकी जिंदगी से वो खतरा हमेशा के लिए खत्म हो चुका था। आर्यन गाड़ी को तेजी से चलाते हुए सीधा शादी हॉल पहुंचा, जहां मीरा की मां और आर्यन के पिता, बाकी सारे मेहमान उनके चिंता में उनका इंतजार कर रहे थे। जैसे ही आर्यन मीरा का हाथ थामे हॉल में दाखिल हुआ, सबके चेहरों पर राहत की चमक लौट आई। आर्यन के पिता आगे बढ़े और दोनों को गले से लगा लिया। मीरा की मां और बहन भी रोती हुई उससे लिपट गई। आर्यन ने सबको तसल्ली दी कि अब सब कुछ ठीक है और अब कोई रुकावट नहीं आएगी। उसी वक्त पंडित जी को बुलाया गया और शादी की रस्म शुरू हुई। मीरा ने सुर्ख जोड़े में सजी हुई जब आर्यन के सामने मंडप में बैठी, सभी देखकर भगवान से प्रार्थना कर रहे थे। उनकी जोड़ी को राम सीता की जोड़ी बता रहे थे। शादी के कस्मों और वादों के बीच आर्यन की आंखों से खुशी का एक आंसू टपक पड़ा।
जिसे उसने तुरंत साफ कर लिया। शादी के बाद सबने उन्हें ढेरों आशीर्वाद दिए और विदाई का समय आ गया। आर्यन ने मीरा को गाड़ी में बिठाया, खुद ड्राइविंग सीट पर बैठकर उसे अपने घर यानी अपनी दुनिया की तरफ ले गया। घर पहुंचकर आर्यन मीरा को खुद कमरे तक लेकर गया। कमरा लाल गुलाब और मोमबत्तियों से बेहद खूबसूरती से सजाया गया था और हल्की खुशबू पूरे कमरे में फैली हुई थी। आर्यन ने मीरा को बेड पर बिठाया, दरवाजा बंद करके उसकी तरफ मुड़ा। जो कुछ हुआ था उसके बाद अब वो संभल चुकी थी और शर्म से नजरें झुकाए बैठी हुई थी। आर्यन धीरे धीरे चलता हुआ उसके करीब आया, उसके सामने घुटनों के बल बैठ गया। उसने मीरा के दोनों हाथ अपने हाथों में लिए और उन्हें प्यार से चूम लिया। आज तुमने मुझे बहुत डरा दिया था मीरा, मुझे लगा मैं तुम्हें खो दूंगा। उसकी आवाज में इतनी सच्चाई और गहराई थी कि मीरा के दिल में हलचल सी मच गई। उसने नजरें उठाकर उसे देखा तो आर्यन की आंखों में मोहब्बत का ऐसा समंदर था जिसमें डूब जाने को जी चाहता था। आर्यन ने धीरे से उसके सिर से दुपट्टा हटाया और प्यार से उसका घूंघट उठा दिया, फिर झुककर उसके माथे को चूम लिया। उस पल कमरे में सिर्फ उनकी धड़कनों की आवाज थी और दो दिलों की वो मोहब्बत थी जो हर मुश्किल से गुजरकर भी मजबूत हो चुकी थी। उस रात दोनों ने अपने सारे डर, दर्द, दूरियां भुला दी और एक नई जिंदगी की शुरुआत की। अगला दिन उनके स्वागत समारोह का था, जिसे आर्यन के पिता ने बहुत बड़े पैमाने पर रखा था। आर्यन गहरे नीले सूट में बेहद शानदार लग रहा था और मीरा सिल्वर रंग के ड्रेस में चांद की तरह चमक रही थी। दोनों स्टेज पर बैठे थे और उनके चेहरे पर खुशी की चमक साफ दिखाई दे रही थी। आर्यन बार बार सबके सामने मीरा का हाथ पकड़ लेता और दोस्त आदित्य और बाकी लोग उन्हें छेड़ते रहते। धीरे धीरे मेहमान विदा होने लगे और जब हॉल लगभग खाली हो गया तो आर्यन मीरा का हाथ पकड़कर उसे होटल के खुले बगीचे में ले गया। रात का सन्नाटा था, आसमान पे पूरा चांद चमक रहा था, ठंडी हवा चल रही थी। दोनों चुपचाप हाथ थामे घास पर चलते रहे। चांदनी में नहाया हुआ वो पल किसी ख्वाब से कम नहीं लग रहा था। आर्यन रुका और मीरा की तरफ मुड़कर बोला, पता है मीरा, लोग कहते हैं कि इश्क में सुकून नहीं होता, मगर मुझे पता है तुम्हें पाकर सुकून मिला है ना, उसे मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता। तुम पहले मेरा जुनून थी, फिर मेरा इश्क बनी और अब मेरी जिंदगी का सुकून हो। मैं वादा करता हूँ कि जब तक ये चांद और सितारे हैं, मेरी मोहब्बत तुम्हारे लिए कभी कम नहीं होगी। मीरा की आंखें खुशी से भर आई। उसने अपना सिर आर्यन के सीने पर रख दिया और धीमे से बोली, और मैं वादा करती हूँ कि हमेशा आपका साथ निभाऊंगी। आर्यन ने उसे अपनी बाहों में समेट लिया और दोनों खामोशी से आसमान में चमकते चांद को देखते रहे। उनकी मोहब्बत अब हर इम्तिहान से गुजरकर भी मजबूत हो चुकी थी और उनके सामने एक नई खूबसूरत और खुशियों से भरी जिंदगी उनका इंतजार कर रही थी। और मेरी वीडियो जहां कहीं से भी आप लोग देखते हैं, कमेंट में अपने शहर और राज्य का नाम जरूर बताएं। मुझे आप लोगों के कमेंट पढ़ने में बहुत आनंद आता है और उन सभी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ। जो लोग मेरी वीडियो को देखते हैं, लाइक करते हैं और शेयर करते हैं। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं हम अपनी कल की एक नई दिलचस्प कहानी के साथ। मुझ पर सदा अपना प्यार और स्नेह बनाए रखें। सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।